वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वाले हमने आपको क्लास में एक कहानी सुनाई थी चालाक कौवे की। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे सुनहरी फसल। तो ये छोटी छोटी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि इनसे हमें छोटा छोटा सबक मिलता है और बहुत अच्छा सबक मिलता है और हमें इससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हमेशा कहानियां पढ़ा कीजिए और अच्छी वाली सबक आमोज कहानियां पढ़ा कीजिए ताकि आपको उनसे सबक हासिल हो और आप अपनी अच्छी आदतें अपनाएं। तो आज की हम कहानी पढ़ के देखते हैं। आज की कहानी कैसी है? सुनहरी फसल। एक खेत के किनारे पर नीम का दरख्त अपनी शाखें फैलाए खड़ा था, जिसके नीचे छांव में बैठा किसान दोपहर का खाना खा रहा था और अपनी गंदम की फसलों को सताइश भरी नजरों से देख रहा था। तभी दो खूबसूरत चिड़ियां अपनी उड़ान भरती आईं, इस नीम के दरख्त की टहनी पर आ बैठी। शुक्र बहन, इस मर्तबा गंदम की फसल किस कदर शानदार उगी है। लाल बुलबुल सुनहरी फसलों को हवाओं के संग झूमते हुए देखती हुई बोली तो पास बैठी ताईद में सर हिलाने लगी। बिल्कुल, वो देखो तो सही, ऐसे चमकती है गोया सोना। जी, लेकिन मुझे कभी कभी ये फसलें हैरानी में डाल देती हैं और फिर मेरे जहन में एक सवाल आता है। कैसा सवाल? शुक्रा ने पूछा कि इतनी खूबसूरत फसल आखिर उगाता कौन है? हाँ, ये तो बेहतरीन सवाल है। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ। तुम्हें जवाब मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। बहन शुक्रा ने उदास लहजे में कहा तो लाल बुलबुल सर झुकाए खामोश हो गई। जबकि इन दोनों की बातें सुनकर नीम का दरख्त एकदम से बोला, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तुम अपने सवाल का जवाब ढूंढो। दरख्त की ये बात सुनकर लाल बुलबुल बोली, लेकिन दरख्त मियाँ, हम किसके पास जाएं जो हमारे सवाल का जवाब दे सके? ऐसी बात है तो इन फसलों से पूछ लो। नीम के दरख्त ने फसलों को देखते हुए मशवरा दिया। तो एक गंदम की बाली बेदार होते हुए बोली, मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं आता। मैं जब उठती थी तो ऐसे ही खड़ी हुई, चमकते हुए सोने की तरह। अब हमारे सवाल का जवाब कौन देगा? लाल बुलबुल रूहानसी हुई, जबकि दरख्त के पास रखे कुछ बीज बेदार हुए और इनमें से एक बीज बोला, देखो बुलबुल बहन, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि फसलें और पौधे हम बीजों में से निकलकर बड़े होते हैं और इससे ये साबित होता है फसल हमसे निकलकर बनती है। अच्छा, लाल बुलबुल ने खुश होकर कहा, जबकि बीज का जवाब सुनकर पास रखी खाद बेदार हुई और नरोटा अंदाज अपनाते हुए बोली, ये सरासर गलत बात है। बीज भाई, तुम तो हमें भूल ही गए। मेरे अंदर तुम बीज दबाए जाते हो, मेरे अंदर से फूटकर पौधे और फसलें उगाते हो। इससे साबित होता है कि फसल मुझसे उगती है। लो जी, एक और दावेदार। बहन शुक्रा सर पकड़ते हुए बोली, जबकि खाद की बात सुनकर सूरज की छांव में से एक गर्म शुआ इनके पास आकर बोली, फसलें और पौधों को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी इनके लिए खुराक का काम करती है। इससे ये मालूम होता है कि फसलें हमारी मदद से उगती हैं। लो जी, एक और दावेदार। लाल बुलबुल ने सर पकड़ लिया, जबकि इन सब की बातें सुनकर खेतों के किनारे पर बहते दरिया की एक मौज रुककर भारी आवाज में बोली, बगैर पानी के फसल नहीं उग सकती। पानी फसल की अहम खुराक है और फसलें पानी के जरिए उगती हैं। पानी की बात सुनकर हवा की एक लहर इनके पास आई,
सरसराती लहजा अपनाते हुए बोली, बगैर हवा के कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपनी ताकत से फसलों को तरोताजगी और सांसें बख्शती हूँ। इनसे ये साबित होता है फसलें मेरे जरिए बनती हैं। लाल बुलबुल, इतने सारे दावेदारों में से किसका दावा सच्चा होगा, समझ में नहीं आ रहा। शुक्रा ने अपने सर पकड़ते हुए कहा। तब नीम का दरख्त कुछ सोचते हुए बोला, अरे दो छोटी चिड़ियाओं, तुम इस सवाल के अहम किरदार किसान को तो भूल ही गई, जो बहुत मेहनत और मुशक्कत करके फसलें उगाता और खड़ी करता है। अरे हाँ दरख्त मियाँ, तुमने तो दुरुस्त कहा, किसान ही तो है जो जमीन की काश करता है और इसमें खाद और बीज डालकर दबाता है, पानी देता है, इसकी 6-6 महीनों तक हिफाजत करता है, कीड़े वगैरह से बचाता है और इसको इतनी खूबसूरती से खड़ा कर देता है। इसका मतलब किसान ही असल में फसल उगाता है। लाल बुलबुल और शुक्रा ने यकजबान होकर कहा। खुशी से कहा तो नीम के साए में बैठा किसान मुस्कुरा दिया। वो इन सब की बातें बहुत खामोशी से सुन रहा था। प्यारी बुलबुल, तुम बहुत जल्द फैसला कर लेती हो। पहले तुम ये तो जान लो कि असल में फसल उगाता कौन है। तो क्या तुम फसल नहीं उगाते हो? बहन शुक्र ने हैरान होते हुए कहा। मैं फसलों और पौधों का ख्याल रखता हूँ। पानी, हवा, बीज, खाद वगैरह आप सब भी मेरी मदद करते हैं। गंदम की फसलों को यूं शान से खड़ा करने में असल में कोई और जात है जो फसलों को उगाती है। कौन है, जल्दी बताएं आप, पहलियां ना भिजवाएं। लाल बुलबुल ने बड़ी बेसब्री से कहा तो किसान हंसते हुए बोला, अल्लाह की जात है, असल में फसल को उगाती है और इन्हें खड़ा करती है। आप सबको भी अल्लाह ने बनाया है। किसान के जवाब पर बीज ने कहा, और हम सबकी मेहनत का क्या? बिल्कुल, आप सबकी भी मेहनत अपनी अपनी जगह मेहनत करते हैं। आप सब फसल को उगाने में मेरी मदद करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो फसल नहीं उग सकती, क्योंकि हर चीज को चलाने वाला अल्लाह ताला है। आप मेरे बराबर वाले खेत को देखें, वो जमीन कैसे खाली पड़ी है। हालांकि मेरे दोस्त ने साथ मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी, इसलिए इसकी फसल नहीं उग सकी और अल्लाह ने मेरी फसल खड़ी कर दी। किसान ने समझाते हुए जवाब दिया तो दोनों चिड़ियां खुश होकर बोली, बेशक अल्लाह ताला ही फसल उगाता है। हमें हमारे सवाल का बेहतरीन जवाब मिल गया। ये कहते हुए दोनों चिड़ियां खुशी से उड़ान भरने लगीं और उड़ती हुई चली गईं। तो देखा आपने, एक बात को मालूम करने के लिए कितने लोगों के दावेदार निकल के आ गए, कितनी चीजों के, यानी एक काम कोई भी अकेला नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे करने वाले होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाकर फिर वो काम हो पाता है। हमारे इर्द गिर्द हम ये जो आप मजे मजे के फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, तो ये सब ऐसी थोड़ी उग जाता है। किसान बड़ी मेहनत करते हैं, इनमें खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, पानी देते हैं, इनको कीड़ों से और हवा से इनकी हिफाजत करते हैं और फिर इनकी रोजाना देखभाल करते हैं। फिर जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो फिर बड़ी सी एक फसल बन जाते हैं और फिर जब फसल की कटाई होती है तो वो चीजें फिर मशीन के जरिए कटा कर हमारे हाथों में आती हैं और फिर आप उन्हें बड़े मजे लेकर खाते हैं। तो ये थी सुनहरी फसल जो आपको बुक पर नजर आ रही है। ये गंदम की फसल है और बहुत खूबसूरत है। जब गंदम की फसल उगती है तो हर तरफ गोल्डन गोल्डन हो जाता है, बहुत प्यारी और बहुत हसीन लगती है। तो कभी आपका अगर गांव की तरफ जाना हो या किसी खेत को देखने का मौका मिले तो उसको जरूर देखिएगा, जब फसल तैयार होती है तो कैसी लगती है। तो बड़े मजे की कहानी थी और बहुत मालूमाती भी थी, क्योंकि कोई काम भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नामुमकिन है। तो अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम एक और कहानी में आपके साथ मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी टीचर साइमा खान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।